अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुशामदीद। यकीनन आपने अपने दिन को भरपूर बनाने की तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली होगी, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप खुद ये सोच लेते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरना है और आपने अपने दिन को बेहतरीन बनाना है, तो आई थिंक कोई भी चीज़ आपका दिन अच्छा बनाने में रुकावट हायल नहीं कर सकती। कैसी है रेबेका? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका दिन का आगाज कैसा हो रहा है? मेरे दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा है। उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है सभी मैं आपको बताऊं। क्या? क्योंकि जो रंग आपने इस वक्त पहना हुआ है, आपको पता है, इज़ मेरा पसंदीदा रंग। मुझे ये रंग इतना पसंद है। आई थिंक समर्स में जब हम कलर्स की बात करते हैं तो येलो या येलो के जितने शेड्स होते हैं वो आपको बहुत ही हैप्पी फीलिंग्स देते हैं। बिल्कुल, ये थोड़े से फ्रेश कलर्स फील होते हैं ना हमें, जिस तरह से आपने पहना हुआ है ग्रीन, मैंने पहना हुआ है येलो, तो ये इस तरह के इनको कहा जाता है थोड़े से ना गर्मियों के समरी सूदिंग से कलर्स होते हैं। तो मुझे लगता है हमारा दिन तो बहुत अच्छा हो गया। हमने सुबह सुबह अपने फेवरेट कलर्स देख लिए हैं। अब देखते हैं जी जनाब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका दिन हम किस तरह अच्छा कर सकते हैं। रेबेका, हमारे पास तो पूरे प्रोग्राम में ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हम चुन के लाते हैं, ऐसे ऐसे हम रिसर्च करके लेके आते हैं कि जो हमें लोग देख रहे हैं उन्हें लगता है कि आज उनका दिन पता नहीं अच्छा गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, लेकिन वो आपने सुना है ना कि जब आगाज अच्छा हो जाता है तो इख्तिताम भी अच्छा ही होता है। मतलब सुबह सुबह हम अच्छी बातें करेंगे तो पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सबीन जो हैं उनके पास कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें हैं सेगमेंट 1 के लिए। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान की जो टीम है वो आपके लिए लेकर आई है ऐसे जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, जो फूल आपको पसंद है, जो सेगमेंट आपका पसंदीदा है, उसमें खुद को इन्वॉल्व रखे। यानी आज अरहम जो हैं वो एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं सबीन, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि शायद उस तरह से हम पता नहीं ये चीज़ें नहीं कर रहे होते। टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स, यानी वो मिस्टेक्स जो हम आम जिंदगी में कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली रेबेका, ऐसी मिस्टेक्स जो हमें मिस्टेक्स लगी नहीं रही होती बल्कि वो हमारी हैबिट बन जाती हैं। तो वो जब हमारी हैबिट बनती हैं तो हमें डेफिनेटली वो लगता ही नहीं है कि भाई वो मिस्टेक्स हैं। लेकिन अरहम जो है आज हमें बताएंगे भाई कि हम कैसी मिस्टेक्स करते हैं और किस तरह से हमें वो नहीं करनी चाहिए, कैसे वो नुकसानदेह हमारे लिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। रेबेका, इसके अलावा हमारे साथ होंगी तैयबा, और तैयबा लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें, और उसमें एक गुड न्यूज़ ऐसी है जिसको मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम गुड न्यूज़ सेगमेंट की बात करते हैं तो यकीनन हम सब जो है वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि दिन का आगाज़ अगर किसी अच्छी खबर को सुनकर किया जाए तो तमाम दिन बहुत ही खुशगवार गुजरता है। नॉर्मली कहा जाता है ना, या अल्लाह दिन का आगाज़ जो है वो अच्छी किसी खबर से हो जाए ताकि तमाम दिन अच्छा गुजरे। तो सेगमेंट गुड न्यूज़ जो है वो कुछ ऐसा ही आपके लिए किया जाता है इस सेगमेंट में कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। इसके अलावा ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ, और वो करने जा रहे हैं आज कुछ शोल्डर्स का वर्कआउट। शोल्डर्स जो है वो अक्सर लोग जो है वो काम की वजह से, इवन अगर हम बात करें सबीन शोल्डर के वर्कआउट की, तो हमारी जो बैठने की पोजीशंस हैं ऑफिस में बैठकर काम करने की, ये इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक ट्रेनर काशिफ जो है आज हमें बहुत ही अच्छी कुछ टिप्स देने वाले हैं। बिल्कुल रेबेका, अक्सर औकात हम ऑफिस में, बल्कि डेली हम ऑफिस में जब बैठे होते हैं तो हमारे जो है ना वो शोल्डर्स हमेशा हम लीन करके बैठ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता इसके क्या नुकसान आते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज हम मिस कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेनर काशिफ कहते हैं कि नहीं भाई, हम आपको एक्सरसाइज जो है ना वो मिस नहीं करने देंगे, क्योंकि फिट उन्होंने हमें रखना है। तो हमें भी वो साथ साथ देते रहते हैं टिप्स, है ना, बैठ रहे होते हैं, पोस्चर ठीक करना है या किस तरह से, तो वो हम जो है वो अपने व्यूअर्स से भी आज शेयर करेंगे। इसके अलावा रेबेका हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नौशीन, और वो हमसे बात करेंगी ईद उल अज़हा जैसे आ रहा है, और जब भी ईद आती है तो गोश्त पसंद जो लोग हैं जिनको गोश्त बहुत पसंद होता है, नए नए पकवान बनते हैं, ठीक है, कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं रेबेका, इतनी अच्छी अच्छी टिक्के, बारबेक्यू, उसको जो है किस तरह से आप लोगों ने उस डाइट का किस तरह से ख्याल रखना है इस दौरान, इसके बारे में डॉक्टर नौशीन से हमारी गुफ्तगू होगी। क्योंकि अमूमन हम जब टिक्के और ये सारी चीज़ें देखते हैं ना तो हम लोग बेसिकली डाइट जाते हैं, डाइट हमारी जो है ना वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और हमें पता नहीं चल रहा होता उसका। तो आज जनाब डॉक्टर नौशीन हमें बताएंगी कि किस तरह से आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है, स्ट्रिक्टली बताएंगी। मैंने कहा स्ट्रिक्टली बताएं सबको, स्ट्रिक्टली बताना है, क्योंकि इवन मैं और सबीन आज मेकअप रूम में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर नौशीन जब आएंगी तो हमने उनसे बहुत सी टिप्स लेनी है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि खाने के शौकीन आई थिंक मैं और सबीन भी बहुत ज़्यादा है। वो बेशक कहा जाए कि उनको देख के लगता नहीं खाने के शौकीन है, लेकिन हम हैं जी। तो हमारे ये ऑरेंज सोफ़ा जो
जो कि हम सबका बड़ा फेवरेट सोफ़ा है, क्योंकि उसमें होते हैं हमारे ख़ास मेहमान। सबीन, आपको पता है कि आज जो है लाहौर स्टूडियो से तौसीक और हमारी स्पेशल गेस्ट जो कि हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल रबैका, हम लोगों ने लाहौर से जो हमने रिकॉर्डिंग्स किए हैं, प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं, उसमें हमारे साथ होंगी आज नादिया अफगन साहिबा, आपकी हम सब की फेवरेट एक्ट्रेस। उनसे भी आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। और अभी हम चलते हैं ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, अरहम हमारे साथ होंगे, जैसे हमने जिक्र किया, देखते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमें मिस्टेक्स नहीं लगती, हमें जो है वो हैबिट हमारी बन जाती है और हमें पता नहीं चल रहा होता उसका। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अरहम हमारे साथ मौजूद होंगे और अरहम आज हमसे बात करेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि अब हमें मिस्टेक्स ही नहीं लगती, हमारी हैबिट बन गई है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अरहम, आज मतलब सुबह पहले तो मुझे ये बताओ ना कि मिस्टेक्स होती क्या हैं, मतलब और ये हैबिट की क्यों बन जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, हमारी हैबिट बन जाती है। हाँ, हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारी वो बाद में हैबिट बन जाती है कि हमें कुकिंग करना अच्छा लग रहा है, ये हमारी हैबिट। एग्जैक्टली मतलब हमें हैबिट बन जाती है, कॉमन चीज़ें रूटीन में हमारी आ जाती हैं और हमें लगता है कि भाई ये तो, और उसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जी। ठीक है। जिस तरह आपने, मैं देख रही थी और हमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, अगर हम वो चला दें अभी और अगर हमें बताना शुरू करें कि भाई ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स। चलिए जी, स्लाइड नंबर 1 देखते हैं कौन सी है। कटिंग योर क्यूटिकल्स। जब मैनिक्योर और पेडिक्योर जिस तरह होता है, उसमें वो आपके क्यूटिकल्स काटते थे ताकि आपके नेल्स लंबे और अच्छे लगें। बट जब आपके क्यूटिकल्स कट जाते हैं ना, तो उसकी सील ओपन हो जाती है हमारी फिंगर की, और उसके अंदर इन्फेक्शंस हो सकती हैं और वो एक बहुत सीरियस नेल डिजीज कॉज कर सकता है। अच्छा, और ये तो मेरे ख्याल में मैं तो खुद ये करती आ रही हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था कभी इस बात का, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना मैनिक्योर के लिए और हमें होता है कि नेल्स हमारे अच्छे लगे, शाइनी लगे, लेकिन इसके जो क्यूटिकल्स हैं उनको नहीं हमें काटना चाहिए। जी। अच्छा, ऐसा है कि मतलब एक आध दफ़ा और मैं करवा लूँ और फिर मतलब रियायत है, ये मिस्टेक मैं कर लूँ एक दफ़ा और कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ। इजाज़त है? हाँ। खुद करते हो, ख्याल रखते हो इस चीज़ का? वैसे खुद मैं कभी नहीं करता। कभी नहीं करते, क्योंकि पता है ना, नॉलेज है तुम्हारे पास। आज हमने देखो नॉलेज आपका बाकियों के साथ भी शेयर कर दिया। बिल्कुल। चलते हैं जी स्लाइड नंबर 2 की जानिब, देखते हैं और कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि हम करते हैं। पीलिंग ऑफ नेल पॉलिश। ओहो, ये जो नेल पॉलिश होती है, जब आप लगा रहे होते हैं और उसकी एक जगह से ना उतर जाती है उसका पीस, तो आप कहते हैं कि ये तो अब खराब हो गया, ऐसे मैं छील लेता हूँ। छीलते हुए आपको मज़ा आ रहा होता है, बट हमारे फिंगर नेल के अंदर ना बहुत बारीक सी लेयर्स होती हैं। एक तो उसकी जब शाइन होती है ना, शाइन की लेयर बहुत छोटी सी होती है, जब आप वो पील कर रहे होते हो, शाइन की लेयर भी खराब हो जाती है और आपका नेल भी खराब हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है ये सेगमेंट तुम मेरे लिए लेकर आए हो, ऐसे ही है। मुझे ऐसा लग रहा है अरहम जो है ना, वो ये सेगमेंट बिल्कुल मेरे लेकर, ये तो हम सब करते हैं मेरे ख्याल में कॉमनली, कि लड़कियां जब लगाती हैं नेल पेंट तो उसको ऐसे हम पील ऑफ आराम से कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो शाइनी लेयर है वो उससे खत्म हो जाती है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारा नेल बहुत वो बारीक हो जाता है और वो टूट भी सकता है। बारीक हो जाता है और टूट भी सकता है। अच्छा, तभी मैं कहूँ मेरे नेल्स क्यों टूटते हैं इतनी जल्दी, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अभी भी ये देखो फनी लग रहा होता है ना फिर आप कहीं अगर जा रहे होते हैं, ऐसे ही है ना जी। चलिए जी, देखते हैं अगली मिस्टेक कौन सी है जो कि हम करते हैं। मेडिसिन इनटेक। जब आप मेडिसिन खा रहे होते हैं, आपके सामने ठंडा पानी पड़ा होता है, आप वो पी लेते हैं, गर्म पड़ा होता है, गर्म पी लेते हैं। तो नहीं, आपको हमेशा दवाई के साथ रूम टेम्परेचर पानी पीना होता है, वरना अगर आप ठंडा पिएंगे उस दवाई की एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी, अगर आप गर्म पिएंगे बहुत तेज होगी। जब रूम टेम्परेचर पीते हैं ना, वाटर पीते हैं ना, तो नॉर्मल होता है,
जो रिक्वायर्ड होता है ना उसी तरह absorb उसी होता तरह से। और हमें नहीं पीना चाहिए इस तरह से कि हमारा दिल कभी करता है, सर्दियाँ होती हैं तो मतलब सर्दी में भी आपने जो है वो गर्म पानी आप नहीं पियेंगे, और गर्मी में भी आपने रूम टेम्परेचर पानी जी। यूज़ करना है, अदरवाइज नुकसानात हो सकते हैं इसके। और हम कहाँ से लाते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? मुझे लगता है तुम बहुत बहुत पढ़ाकू नहीं होते, बच्चे होते हैं नर्ड, और वो होते हैं जनाब के बड़ी रिसर्च करके आते हैं, ऐसे ही है? थोड़ी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। थोड़ी थोड़ी सी वो मम्मा कर देती है, ये बाबा कर देते हैं, मम्मा मामा कर देती है। अच्छी बात है, देखो एक बहुत ब्लेसिंग भी होती है कि आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं कि वो आपको हेल्प आउट करते हैं जो आप करना चाह रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। चलिए जी, चलते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, देखते हैं वो किस तरह से हम रिलेट कर पाते हैं। मिक्सिंग फ्रूट, जिस तरह फ्रूट चाट होती है वो तो बहुत अच्छी लगती है, उसके अंदर नए मिक्सचर्स डालते हैं और अच्छा लगता है। जिस तरह मिल्क शेक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, पीना कोलाडास जो होती हैं उनके अंदर पाइनएप्पल दूध होता है, वो सब कुछ होता है। बट ये जो पाइनएप्पल और दूध का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे स्टमक के लिए और हमारे पूरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें एक साथ ऐड नहीं करने चाहिए, ये भी कुछ जनाब और भी हैं, कैरेट्स और ऑरेंजेस, ठीक है, और जिस तरह गावा और बनाना। ठीक है। इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह हो सकते हैं। अगली मिस्टेक, स्प्रेज एंड सेंट्स इन कार्स। जिस तरह जब गर्मी होती है तो गाड़ी जो है ना वो बहुत गर्म सी हो जाती है, और उसके अंदर ना जिस तरह सीट्स की बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, उस तरह वो राइज होती रहती है। हाँ। तो हम स्प्रे कर देते हैं और उससे वापस रख देते हैं। ओह, बट हाँ। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, दे कैन बर्स्ट, और उनके अंदर जितना प्रेशर होता है ना, वो हमारी गाड़ी की विंडोज भी टूट सकती हैं उससे, और हमारी गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है। तो जितने भी बच्चे हमें अभी देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी इंकरेज करेंगे कि आइंदा जो है वो कार्स में इस तरह से बॉटल्स ना रखें ताकि हम नुकसान से बच सकें। अगली मिस्टेक, एग योक्स इंक्रीज फैट्स। जब लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम तो सिर्फ एग वाइट खाएंगे, एग योक नहीं, क्योंकि उसके अंदर फैट्स हैं बहुत सारे। अच्छा, बट वो जो है वो अंडे के एग योक के अंदर विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा होता है और फैट बहुत थोड़ा सा होता है। तो अगर हम नुकसान और फायदे देखें तो एग वाइट के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, हाँ। एग योक के अंदर विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा है, एग योक की कम, फैट्स की कम। अच्छा, तो ये भी एक मिसपरसेप्शन है, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम लोगों को लग रहा होता है कि ये हेल्थ के लिए हमारे अच्छी होगी चीज़ और नहीं होगी। अगली मिस्टेक, वॉचिंग टेलीविजन बिफोर बेड टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज हम बेड में बैठकर ना कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हाँ। तो हम जो है, हम भी कभी कभी वीकेंड्स होते हैं तो हम कहते हैं चलो बेड में बैठकर मूवी देखते हैं। तो हमें सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन जो है वो बंद कर देनी चाहिए। स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए, ये भी हमारी जो है बहुत हैबिट है, कॉमन मिस्टेक है, हम ये करते रहते हैं। अगली मिस्टेक कौन सी है? डाइटिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जब डाइटिंग कर रहे हैं ना तो आप सारी चीजें खाना बंद कर दें। आप जो है वो सारी चीजें खाएं, बट उसकी एक क्वांटिटी की लिमिट रखें। मतलब फॉर एग्जांपल आप कभी कभी एक चीज जो आपको मजे की लगती है आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। आपको उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखनी चाहिए। बच्चे भी डाइटिंग करते हैं वैसे? नहीं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैसेज हमारे बड़ों के लिए भी है, जो कि बच्चा क्या बड़े बड़े अरहम हमारे लिए लेकर आए, ऐसे ही है। अरहम, थैंक यू सो मच, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, और मैं तो ये कहूँगी कि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा इसमें से। ये तो हैबिट बन गई थी मेरी, बहुत सारी चीज़ें, नेल पेंट वाली और फ्रूट्स वाली जो आपने बात की, और नेल्स जो कटिंग वाली है ये तो बड़ी कॉमन है। ये तो मैं तो कहूँगी ये तो हैबिट बन गई थी, मिस्टेक नहीं लगती थी। आइंदा मैं बहुत ख्याल रखूँगी इस बात का, ठीक है? सही है। थैंक यू अरहम, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, अब चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो तैयबा और रबैका हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि हमारे लिए लाएंगी 3 अच्छी खबरें, जिनमें से एक बहुत फेवरेट है हमारी, जो कि ऐसी सारी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा फेवरेट है। थोड़ी सी फेवरेटिज्म थोड़ा सा होता है ना। तो फिर रबैका आपको बताएंगी कि वो कौन सी खबर है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें। मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुबैका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपके पास 3 अच्छी खबरें हैं। आज 3 अच्छी खबरें हैं और जो सबसे पहली गुड न्यूज़ है वो मेरी, आपकी, बल्कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट सिटी इस्लामाबाद से रिलेटेड है। क्या है वो तो खबर? जल्दी से मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी पहली अच्छी खबर की तरफ। वो ये है कि तरक्की की रफ्तार में रुबैका हम अपने माहौल को भूल बैठे हैं और एहसास से माहौल की जो हिफाजत है उसकी ज़िम्मेदारी वो हमारी है। हमने अपने माहौल को क्लीन रखना है, नीट रखना है। और अभी जो सबसे मज़े की बात यह है वो ये कि CDA ने अंडरपास के रास्ते में आने वाले जितने भी दरख्त हैं उनको अब वो काट नहीं रहे। अच्छा, हाँ, उनको वो काट नहीं रहे। लाहौर से एक स्पेशल मशीन मंगवाई गई है जो दरख्त है उनको जड़ से उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह अब लगा दिया जाएगा। डोंट टेल मी, ये कुछ बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ बहुत है कि ज़बरदस्त। दरख्त जो हैं उनको काटा नहीं जाएगा बल्कि बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह उखेड़ के लगा दिया जाएगा। और जब मैंने भी इसको सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि पहले जिस तरह हम लोग होता था, कोई भी रास्ता बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो दरख्तों को जो है वो तोड़ दिया जाता था, उनको काट दिया जाता था। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया कि लाहौर से एक बहुत ही मज़े की मशीन मंगवाई गई है जिसके ज़रिए उन दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह पे अब लगा दिया जाएगा। क्योंकि तैयबा, जब हम बात करते हैं, जिस तरह आपने दरख्तों की बात की, तो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें एयर का जो है वो सारा दारोमदार ख़ासतौर पर दरख्तों पर होता है। लेकिन जब दरख्तों की कटाई होती है या दरख्त उस मिक़दार में या उस क्वांटिटी में नहीं होते किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में, तो यकीनन आबो हवा जो है वो आलूदा हो जाती है। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि बहुत ही खुशाइन खबर है और बहुत अच्छी, मतलब ये बहुत एक, वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन है सुबह बच्चों के लिए भी जो इस वक्त देख रहे होंगे कि हाँ, हमने जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनको उखाड़ना नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो सेकंड गुड न्यूज़ है, मैं अब उसकी तरफ जा रही हूँ। और जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये है कि समंदर में सर्फिंग करना जो है वो बहुत एक दिलचस्प खेल होता है और सबको बहुत शौक होता है। लेकिन अगर मैं वाटर स्पोर्ट्स की बात करती हूँ तो वो बहुत ख़तरनाक भी होता है। लेकिन कराची में कुछ ही मुसाफिर पर माहीगीरों की एक बस्ती है जिसका जो नाम है वो है मुबारक विलेज। और वहाँ पे मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी लोग तरबियत के लिए आते हैं ना सर्फिंग के लिए, वहाँ पे कोई स्पेशल क्लब नहीं है। वहाँ के माहीगीर खुद तरबियत कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, वो खुद दूसरों की तरबियत कर रहे हैं जो उस विलेज में, उनको सिखाया जा रहा है बाकायदा। ये कितनी अच्छी खबर है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। जब भी हम पानी से रिलेटेड कोई बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यकीनन यही हमें बताया जाता है कि बहुत एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो आपको गाइड कर सके या आपको ट्रेन कर सके, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ख़ुद को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आपने बात की है कि माहीगीर ख़ुद जो हैं वो इसकी तरबियत करते हैं, तो ये बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सा होने वाला है। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन, उनके पास एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी होता है। हर तरह के स्पोर्ट्स में जो है वो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके पास अगली कौन सी खबर है? अगली जो खबर है वो बहुत, मेरी तो मोस्ट फेवरेट है और यकीनन जो सुनने वाले हैं और जो देख रहे हैं उनकी भी बहुत फेवरेट होगी। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि वैसे दुबई का जो मुकाम है वो सबका मोस्ट फेवरेट होता है। जितने भी हमारे जो सयाह हैं वो जाते हैं वहाँ पे अपनी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी वाली न्यूज़ है वो ये कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जो सबसे बड़ा है, जिसकी गहराई रुबैका 60 फुट यानी कि तकरीबन 200 मीटर जो है वो बनती है। और इसमें 1 करोड़ 40 लाख लीटर ताज़ा पानी है जो 6 ओलंपिक साइज पूल्स के बराबर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। और पूल में रोशनी और मौसीकी के साथ जो होता हुआ है उनके लिए एक स्पेशल प्लेस है। वहाँ पे वो लोग गेम्स भी खेल सकते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर वो डिफरेंट उनके लिए प्लेस बनाई गई है, वहाँ पे वो गेम्स भी खेल सकते हैं। और एक नई सिटी भी डिस्कवर की गई, एक नया शहर बनाया गया है। तो अब जितने भी हैं वो यकीनन वहाँ जाएं और उसको डिस्कवर करें। हमने तो दे दी गुड न्यूज़, अब देखते हैं कि कौन जल्दी जल्दी जाए, मतलब कौन इस बार जो है अपनी वेकेशंस प्लान करेगा। बहुत जल्द इसको खोला भी जा रहा है सयाहों के लिए जो है इस एक्टिविटी को ओपन कर दिया जाएगा। और ख़ासतौर पे ये कि पूल के अंदर की जो जिस तरह आज आपने 2 खबरें जो है वो हमें पानी से रिलेटेड बताई हैं और जिस तरह आपने पूल का बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पूल जो है वो बन चुका है। सो यस, ये एक कुछ बहुत ही खास, बहुत मज़े का और बहुत खास, मतलब जो लोग भी जाएंगे वो यकीनन बहुत एंजॉय करने वाले हैं वहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा, आप 3 अच्छी खबरों के साथ आई और बहुत मज़ा आया। अभी हमें बढ़ना है छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। रहिए, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
जी साथियों, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनी रेबेका के साथ और तैयबा के साथ। हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, एनर्जी मिलती है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। लेकिन हैप्पी हार्मोन्स को मज़ीद तक़वियत देने के लिए, उनको मज़ीद हाई लेवल पे ले जाने के लिए ट्रेनर काशिफ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हम करते हैं वर्जिश। आपकी सेहत को तंदुरुस्त, चाकू चौबंद और तवाना करने के लिए हमें वर्जिश करना होती है। जी हाँ, आज का हमारा जो वर्कआउट है वो शोल्डर्स पे मबनी है। हमने अपर बैक को ट्रेन करना है, पट्ठों की तरबियत करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमारे पास डंबल्स होने चाहिए। डंबल्स कोई भी वेट हो जो आप आसानी से लिफ्ट कर सकें, और उसमें थोड़ी सी टेंशन डालने के लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करते जाएं, जिसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो हम जल्दी से आगाज़ करते हैं। कुछ प्लान हमारा ऐसे है एक्सरसाइज का कि साथियों, हमने हर वर्जिश की हरकत को 4 सेट्स में करना है और हमारे जो रेपिटेशंस हैं वो 10 रेपिटेशंस, यानी कि हर सेट को हमने 10 रेपिटेशंस पे करना है। 4 सेट लिए और हमने 1 मिनट का ब्रेक लेना है। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके 4 सेट्स और उसका ब्रेक दरमियान में लेना है हमने 1 मिनट का, और स्मॉल पानी की सिपिंग करनी है। वर्जिश जो शोल्डर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी हाथों से काम करते हैं तो उसका ताल्लुक जो होता है हमारे कंधों से होता है। तो कंधे मजबूत होंगे तो तभी हम कोई काम कर सकेंगे। हमने आगाज़ करना है वार्म अप से। वार्म अप इज़ की जब भी कोई आपने मसल ट्रेन करना है, उसकी वर्जिश करनी है, उसको अच्छे तरीके से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसल्स लूज़ हों, नरम हों, और तभी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ना कि हम इंजरी की तरफ गामजन हो। हमने बेहतरी की तरफ गामजन होना है। शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले सुपर लाइट वेट चाहिए साथियों, और हम फ्लोर पे लेटेंगे। फ्लोर पे लेटने का मकसद ये है कि हम अपने रोटेटर कफ को सपोर्ट दे सकें। हमारा ये जो रोटेटर कफ है शोल्डर का साथियों, इसको हमने सपोर्ट देनी है। एल्बो को ऑलमोस्ट 90 डिग्री हमने पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे मैं कहता हूँ, 90 डिग्री पर रखना है हमने, और हमने बॉडी को कंफर्ट जोन में लेके आए। डंबल्स को, सिंगल डंबल को ऑल द वे पीछे लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे मिड में, एंड देन ऑल द वे पीछे रिलैक्स करेंगे, ऑल द वे नीचे जाएंगे डंबल को लेके फुल रेंज के साथ रोटेटर कफ को। आप चाहें तो सुपर लाइट वेट के साथ जा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 3 किलो है, आप 1 किलो के साथ जा सकते हैं, आधा किलो के साथ, या बगैर वेट के साथ। मैं चाहूँगा कि इसकी यहाँ से मिड रेंज में लेके आएँ। आपके इसके 12 रेपिटेशंस हो जाएंगे। इसके बाद आपने ये 3 सेट्स किए, इसके फ़ौरन बाद आपने इसी बाजू के आपने ब्रेक लेने के बाद 30 सेकंड ब्रेक के बाद, हर सेट के बाद 30 सेकंड ब्रेक ली, और आपने नीचे से ऊपर आना है, मिड में आना है, ठीक है। इसके भी 3 सेट्स होंगे साथियों, और आपने 10 से 12 रेपिटेशंस करने हैं। चाहे तो 15 रेपिटेशंस कर, लेकिन सुपर लाइट वेट चाहिए। इसमें वेट बिल्कुल नहीं चाहिए, सुपर लाइट वेट, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप यहाँ तक। इसके बाद 3 सेट्स आपने किए, ब्रेक लिया आपने 30 सेकंड्स की। इसके बाद हमने कंप्लीट फुल रेंज को ट्रेन करना है हमने, यानी कि आपके 9 सेट हो जाएंगे, लेकिन इन 9 सेट्स को हमने 3-3 पे डिवाइड करके हाफ रेंज के साथ आखिर में कंप्लीट फुल रेंज में किस तरीके से करेंगे, ऑल द वे कंट्रोल्ड फॉर्म एंड ऑल द वे फुल रेंज के साथ पूरा नीचे जाएंगे, जिससे आपका शोल्डर रोटेटर कफ ट्रेन हो जाएगा। याद रहे कि मैं आपको सिर्फ एक साइड की डेमोन्स्ट्रेशन ही करके बता रहा हूँ, आपने दूसरी साइड को नहीं भूलना। जैसा कि मैंने भी राइट साइड से आपको करके दिखाया, सीधे हाथ से, फिर उल्टे हाथ से आपने इसके बाद करना नहीं भूलना है। इसके बाद हमने क्या करना है, आप चाहें तो किसी भी बेंच की सपोर्ट ले लें, किसी सीटेड प्लेस पे बैठें और आप इसको करें, या स्टैंडिंग में करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और हमने इसके बाद हमें डंबल्स को यूँ पकड़ना है और हमने सिंगल आर्म डंबल प्रेस करना है 90 डिग्री। थोड़ा सा अब देखें, क्लोज नहीं होनी चाहिए आपकी, आपका जितना वाइड जाएगा उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी। और आपकी फॉर्म देखें कि आपने डंबल्स ऐसे ना हो रहे हों, ऐसे ना हो रहे हों, वो बिल्कुल शोल्डर्स के इक्वल चाहिए एंड 90 डिग्री बनना चाहिए, बहुत करीब ना हो। जितना वाइड थोड़ा सा जाएंगे तो आपका टेंशन बढ़ जाएगी। शुरू करते हैं क्विकली। कंट्रोल किया, बैक टाइट की, कोर टाइट की, सामने देखा, गर्दन पे स्ट्रेस नहीं देना, और अपने फुल रेंज के साथ यूँ आना है यहाँ पे, इसको रोटेट किया एंड देन आपने वापस ऊपर लेके जाना है, नाइस एंड कंट्रोल, वापस किया। अब आपकी जो हैंड प्लेसमेंट है, ग्रिप प्लेसमेंट है, वो चेंज हो रही है। साथ साथ आपने हर रेप को, आपकी जो मसल की जो फॉर्म है उसको तो हम ट्रेन कर ही रहे हैं हर एंगल से, जो हमारा साइड एंड फ्रंट से, लेकिन हम देखें एंगल चेंज करके हम वेरिएशन लेके आ रहे हैं। हमने इस तरह के स्विच किया, और याद रहे जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था 10 रेपिटेशंस। अब हम इसकी फॉर्म की अगर बात करें, बिल्कुल एहतियात से फुल रेंज एक्सटेंड करना, आपकी एल्बोस ऐसे ना हो, यूं बेंट ना हो, फुल एक्सटेंड करना है आपने। रोटेट किया ऑल द वे फुल रेंज के साथ, रोटेट किया ऑल द वे। साथियों, आपने इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं, 4 सेट्स करने हैं, इन बिटवीन पानी की सिपिंग करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने साइड फॉर्म में आना है। पोजीशन हमारी साइड पे होगी,
सीटेड करेंगे ज़्यादा कंफर्टेबल, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करें। सीटेड करना है, नीज पे करना है, स्टैंडिंग में करना है, यूँ बैठेंगे एंड डंबल को लिफ्ट करेंगे ऑल द वे। ज़्यादा हाई मत जाइएगा, शोल्डर से ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर। बाजू आपकी बेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपको एक्सटेंड करना है अपनी एल्बो को, ठीक है साथियों। गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं देना। हाँ, अगर आप आईने में देखना चाहते हैं कि आपकी फॉर्म कैसे है, आपने देखा, नोट किया एंड देन बैक टू द पोजीशन, ताकि आपकी गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं पड़ा। अगर आप आईने में देखना चाह रहे हैं अपना साइड फॉर्म एंगल, तो आप याद रखिए कि आपने गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं देना, सिर्फ रिलैक्स रहे आपकी गर्दन और आप इसकी रेंज ऑफ मोशन को कंट्रोल कर सकें। नेगेटिव को कंट्रोल करना है, यानी कि ऊपर गए और बिल्कुल स्लो आना है, कंट्रोल फॉर्म में, ठीक है साथियों। 10 रेपिटेशंस यहाँ किए, इसके बाद स्विच करेंगे साइड को और इसके बाद कोर नाइस एंड टाइट एंड 10 रेपिटेशंस। अगर कैमरा 4 से दिखाया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं? नाइस एंड कंट्रोल ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, कोर नाइस एंड टाइट, देखिएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, याद रहे 4 सेट्स, 60 सेकेंड्स ब्रेक, पानी की स्मॉल सिपिंग। स्टैंडिंग पोजीशन में अगली वर्जिश की हरकत करते हैं। स्टैंस लिया हमने ऐसे और सर्कल्स करेंगे। अब देखें कि मेरी रोटेशन आ रही है डंबल्स के साथ। डंबल्स को मैं रोटेट कर रहा हूँ और जो मैंने स्टैंस लिया हुआ है ताकि मैं अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कर सकूँ। आप चाहें तो जहाँ कंफर्टेबल हैं इस तरीके से खड़े हो जाइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फ्रंट फुट निकाल के ताकि अपना वज़न जो है डिवाइड कर सकें। ऊपर से स्ट्रेस पड़ा आपकी लोअर बैक पे। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। 10 रेपिटेशंस, कंट्रोल, आपकी एल्बो बेंट नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा और करके बताता हूँ आपको। और इसके बाद हमारी जो अगली वर्जिश की हरकत है वो बेंट ओवर करेंगे हम, लैटरल। हमने क्या करना है साथियों, लाइट वेट, देखिए मैंने वेट ड्रॉप किया क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप हर वर्जिश की हरकत को हैवी वेट लिफ्ट करें, लेकिन किसी के लिए आइसोलेशन कंपाउंड मूवमेंट टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आप इस वर्जिश की हरकत को लाइट वेट के साथ करिएगा, ड्रॉप कीजिएगा। क्या करना है, हमने स्मॉल वेट लिया, हमने स्टैंडिंग पोजीशन में आए, बेंट हुए, डंबल की पोजीशनिंग यूँ की और ऑल द वे, बैक शोल्डर्स को पिंच करना है आपने, ठीक है, ऑल द वे अप, नाइस एंड कंट्रोल, बैक स्ट्रेट, राउंड नहीं करना आपने। साथियों 10 रेपिटेशंस, 4 सेट्स, ये था आज का हमारा वर्कआउट। अभी हम लेने एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे हमारे साथ होंगी डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन के साथ होंगी हमारे पास सबीन। और आपका जो प्लान है इस दफ़ा बकरा ईद पे बारबेक्यूज़ का, कोई खाने पीने के प्लान्स हैं, उसमें वो मसाला डालती हैं या मसाला निकालती हैं, वो हम इनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। रहेगा हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और अभी इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नौशीन मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन, मैं ये कहूँगी कि अभी आप सबके जो ईद के प्लान्स हैं ना, उसको आप थोड़ा सा नहीं इतनी डगमगाएंगे किसी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मैं बिल्कुल प्लान्स डगमगाने नहीं लाई, लेकिन हाँ एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि विद एवरी ईद हम हॉस्पिटल में बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, एंड वी डू नॉट वांट कि हमारे जो लोग हैं वो कहीं ईद की बकरा मंडी जाने की बजाय हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। तो जो काशिफ ने कहा कि या तो आप मसाला ऐड करेंगी या आप मसाले को थोड़ा सा निकालेंगी, तो अभी देखते हैं आप क्या करती हैं, ठीक है। मैं पहले कहूँगी, मैं खुद, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यूज़ और टिक्कों की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप डाइट प्लान बनाएं, मुझे डराना नहीं है आपने किसी। नहीं, हम डाइट प्लान नहीं बनाएंगे, हम बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें एंजॉय भी कर सकते हैं और हम खा भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी कि ईद उल अज़हा पे जो गोश्त है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, खाने हम खाते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान, पहले मैं एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो कितनी मिकदार में ले सकता है? अच्छा देखो, एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल वैसे तो आप 0.8
ग्राम्स पर केजी ऑफ द बॉडी वेट लेते हैं, जो हमारी मेडिकल में टर्म है, ठीक है, लेकिन हम हार्डली उसको फॉलो करते हैं। सो आप एक टाइम पे, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो आपका पाम साइज है ये 100 ग्राम का मीट बनाता है हमेशा, ठीक है, तो ये 100 से 150 ग्राम आप एक टाइम यानी कि एक मील में आप आराम से ले सकते हो। एज ए हेल्दी इंडिविजुअल आप उसको टॉलरेट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि जब हम बारबेक्यूज करते हैं और हम स्टेक्स बनाते हैं और वो हम दुम्बे की कढ़ाई बनाते हैं, और तुम क्या शौक से खाती हो? मुंह में पानी आ रहा है सेगमेंट के बाद फौरन ना कढ़ाई खाने निकल जाना है। हाँ, ज़रूर खाएं, लेकिन उसमें ये है कि आपको अपना ख्याल रखना है कि आपको कोई ओवर ईटिंग का आप शिकार ना हो, अगर आप वैसे नॉर्मल हैं तो आप ये इस तरीके से इसको ले सकते हैं और इसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके साथ दही, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? वो आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसकी आपको ज़रूरत है डाइजेशन के लिए, उसको प्रमोट करता है। तो आप दही का इस्तेमाल ज़रूर इन खानों के साथ रखें। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऐसा भी होता है कि बहुत कम, मुझे लगता है कि हम डेली रूटीन में इतना ज़्यादा गोश्त वैसे नहीं खा रहे होते, लेकिन अचानक से जब ईद उल अज़हा आता है तो हम डेफिनेटली, आपने जैसे बताया, बहुत मज़े मज़े के पकवान बन रहे होते हैं, तो आपको आपकी गोश्त की जो इंटेक है वो बढ़ जाती है, तो वो डेफिनेटली आपके स्टमक को इस तरह से डिस्टर्ब कर देती है। तो उसके लिए आपने बताया कि दही का इस्तेमाल साथ साथ बिल्कुल दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई प्रोटीन्स है, ये टाइम लेने में, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है। इसके साथ फाइबर ऐड करें। फाइबर किसी भी तरीके का हो सकता है, इधर आप चाहें तो सब्जियों से अपना फाइबर ले सकते हैं, आप चाहें तो आप आटे से अपना फाइबर ले सकते हैं, नॉट द नान, आटा जो चक्की का आटा होता है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा मीट पे फोकस करते हैं और इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और मीट अगर आपके सामने कोई कढ़ाई होती है तो जो आपने बताया दूसरी रोटी का इतना कॉन्सेप्ट, नान का जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि नान आ जाए, और एक्चुअली होता क्या है कि नान जो है वो भी डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है। फिर हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये सारी ग़िज़ाएं थोड़ी भारी होती हैं, इनको भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। सो इधर स्टार्ट होता है इंडाइजेशन का प्रोसेस। जैसे आपने मेंशन किया कि हम नॉर्मली इतना नहीं खा रहे होते, ठीक है, और उस दिन में हमारे नाश्ते से शुरू होता है, फिर एक आती है जिसमें कलेजी आती है, एम आई राइट? कलेजी आती है, उसके बाद फिर एक और आता है जिसमें चापे आती हैं, उसके बाद यू कीप ऑन एडिंग, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सिस्टम में हैवी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके अलावा जो मेडिकल कंडीशन है जिन लोगों को, वो किस तरह से, उनको कितने मिकदार में लेना चाहिए? मेडिकल कंडीशन में होता है, देखो जो गोश्त का हमारा सबसे ज़्यादा होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक हाइपरटेंसिव, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपने उसमें ख्याल रखना है। ठीक है। उसमें ये होता है क्योंकि बड़ा गोश्त में चर्बी का कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड दैट कैन लीड टू, क्योंकि उसमें अगर आप मसाले भी ज़्यादा डालते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। बिल्कुल। एक और आता है जिसको हम कहते हैं रीनल, यानी कि जिनको गुर्दे का मसला होता है, ठीक है, जो गुर्दे का मसला है उनको हम प्रोटीन इंटेक बहुत लिमिटेड कहते हैं और वाइट्स पे लेके जाते हैं। सो उसमें भी हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अपनी जो ये बड़ा गोश्त है या दुम्बा वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बाकी ये है कि अगर आप ओबीस हैं, गॉड फॉरबिड आपको कोई एलर्जी है या चीज़ें, तो वो आपको अपना सिस्टम पता है, तो खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि आपका अपना ही पेट है और अपना ही सिस्टम है, आप थोड़ा थोड़ा खाएं, एंजॉय कर लें जब तक चल सकता है, बहक ना जाए, बहक ना जाए। कुछ लोग होते हैं, अच्छा एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया तो खैर है, चलो 3 दिन की बात है, वो 3 दिन में हम हॉस्पिटल्स जो है वो भरे हुए देख रहे होते हैं कि फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही होती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए हमारा? पानी का जनरली गर्मियों में एक हेल्थ एज ए आप में हेल्दी इंडिविजुअल 8 से 10 गिलास पानी के होने चाहिए, ठीक है। और पानी सिर्फ पानी से सादा पानी है, मैं हमेशा कहती हूँ चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये पानी का नेमुल बदल नहीं है। सादा पानी आप लें, उसका 8 से 10 ग्लासेस का अपना टारगेट रखें। और अगर आपको पानी पीने में मुश्किल पेश आती है तो उसमें थोड़ा सा लीमू ऐड कर लें, वो बना लें, थोड़ा सा टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। लेमनेड बना लें, उसमें लेमन ऐड कर लिया, चाहे तो उसमें तुख मलंगा ऐड कर लें, आप किसी भी तरीके से। आजकल तो पुदीना का इस्तेमाल इतना, ये सारी चीज़ें, और पुदीना हाजमा भी अच्छा करता है, तो आप अपने पानी में ऐड ऑन कर सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर नौशीन, मेरे ख्याल में ये अभी जो जितना भी नॉलेज आपने हमें दिया है ना, जितनी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम बेसिकली डाइट पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते। जब ईद आती है तो हमारी कोशिश होती है खुशियाँ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ हैं उनको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर में हमने नादिया अफगन साहिबा की रिकॉर्डिंग की थी, वो हम आपको ज़रा ना उस प्रोग्राम की तरह हम लेके जाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे।
जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं, इसके अलावा पीटीवी से बहुत यादें उनकी वाबस्ता हैं। इस सब पे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।